इसलिए जो सुश्रावक होते हैं वो श्रावक धर्म का निर्वाह करते करते भी फिजूल के अहंकार वगैरह में नहीं पड़ते, अपने कर्तव्य करते हैं, जरूरी काम करते हैं, अपने लिए जो योग्य है उस मार्ग से चलते हैं और धर्म ध्यान की दृष्टि भी बना करके रखते हैं। अपन भी ऐसे अनित्य संसार में नित्य चैतन्य स्वभाव की खबर लें, दृष्टि करें तो मंगल होगा। एक पानी होता है जो पीते हैं तो जीवन का काम करता है, इंसान जीता रहता है, और एक पानी होता है कि जिसमें डूब जाए तो इंसान मर जाए। आग होती है कि अगर चूल्हे में लगा के, गैस में लगा के और भोजन बनाया जाए तो भूख मिट जाएगी, लेकिन अगर उस आग में ही कोई पड़ जाए तो, जैसे इस आग और पानी से इंसान सुख भी पा सकता है और बेवकूफ़ी करे तो दुख भी पा सकता है, वैसे ही हमारा ये जीवन है, वैसे ही हमारी ये इंद्रियां हैं और वैसे ही हमारी भोग की सामग्री है कि जो जो सामग्री उपलब्ध हुई है भोग आदि की, अगर उसको पानी की तरह पिया जाए, भोजन की तरह थोड़ा उपयोग किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसी में डूब जाया जाए, उसी तृष्णा में ही पूरी तरह से डूब लिया जाए तो क्या होगा? उन्हीं इंद्रिय भोगों में ही पूरी तरह से डूब जाया जाए तो क्या होगा? सूथा से बोलो, क्या होगा? अरे भाई, वैसे ही मरना होगा ना, कुछ हाथ नहीं लगेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए चेतना को चिंतन में जोड़ो, धर्म ध्यान में जोड़ो। यहाँ पर गुणभद्र स्वामी एक श्लोक कहते हैं, नेत्रादि सरचोदिता सकल सो रूपादि विश्वाय किम प्रेष्यासीदसि कुत्सितव्यतिकरै रंहाश्चलं ब्रह्मयन् नीत्वा तानि भुजिष्यताम कलुषो विश्वं विसृज्यात्मवा नात्मानं धिनुषस्सुखी धुतरजा सद्वृत्तिभिर्निर्वृतः। ऐसे कहा है, हे जीव, तू कर्मोदय के बस होकर नेत्र आदि इंद्रियां, ये जो 5 इंद्रियां हैं ना, इन इंद्रियों से प्रेरित होता हुआ रूपादि समस्त विषयों की प्राप्ति के लिए खेद खिन्न होकर अति व्याकुल हो रहा है। सुंदर शरीर हो जाए, सुंदर रूप मिल जाए, भोग सामग्री मिल जाए, इसके लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। तो इन इंद्रियों का गुलाम होकर विषयों को भोगने में अनेक दुराचरण करके पाप को बढ़ाता हुआ अनंत भाव में दुखी हुआ है। अब आकुलता छोड़कर ज्ञानी होकर समस्त विषयों का त्याग करके ध्यानामृत से आत्मा को पुष्ट करके सुखी हो। मोह रज को धोकर उत्तम वृत्ति धारण कर और निवृत्त हो जा। सौभाग्यशाली है कि धर्मात्माओं का संग मिला है, और ऐसी जिनकी धर्म बुद्धि है, केवल धर्म बुद्धि,
कि अभी सारे इंद्रियों के विषयों का तो त्याग कर दिया है। जो साधना के क्षेत्र में आ गए हैं उनकी तरफ से अगर बात करें तो इंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया है, दुनियादारी के जंजाल का त्याग कर दिया है। अब तो केवल एक ज्ञानामृत का पान करना चाहिए। तत्व की चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा, स्वरूप सन्मुखता, इससे जीव का हित होगा। अब सब कुछ छोड़ करके भी अगर कोई विकल्पों का बोझ भी लाद रखा है तो ज्ञानी क्या कर रहा है बोलो? जो एक संसारी गृहस्थी कर रहा है वो ही एक सन्यासी ख्याति, पूजा, लाभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि का विकल्प लेके कर रहा। क्या इसके लिए त्याग है क्या? स्वामित्व किस चीज का स्वामित्व बनाना है? किन चीजों पर अधिकार करना है? परिग्रह का त्याग किया है तो अधिकार बुद्धि का भी त्याग सहज हो गया, हो जाना चाहिए। पर द्रव्य पर तेरा अधिकार कैसे होगा? कैसे होगा? पुद्गल का पुद्गल का ही है, जीव का जीव का ही है। जो जीव है सो जीव है, जो जड़ है सो आज नहीं तो कल फैसला होने ही वाला है। तुम मानो तो ना मानो तो। मानोगे तो अभी भी सुख में रहोगे, शांत रहोगे, आनंद में रहोगे। न मानोगे तो दुखी रहोगे। फैसला जो आएगा सो आएगा। एक दिन देह जुदा, जीव जुदा। जीव कर्मों के उदय से शरीर को धारण करता है और शरीर होता है तो इंद्रियां मिलती हैं। इंद्रियां मिलती हैं तो उनके पीछे विषयों की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ उपद्रव करता रहा है, उपक्रम करता रहता है। बस उसी को पूर्ति करते करते ही अपने भावों को कैसा भी करता है, कितना भी मलिन करना पड़े। बोलो, पेट भरने के लिए, पेटियां भरने के लिए जो दूसरों की गर्दन काटते हैं, गंदे व्यापार करते हैं, जो खोटे काम करते हैं, इनसे जीवों का क्या होना है? अब जिनका जो होना है सो हो। कम से कम जो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जिन वाणी को, वो सावधान होकर अपने जीवन को पवित्र बनाएं। भाई, माँ का काम तो है कि वो बताएगी कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मार्ग है, इस मार्ग से चलो। अब जिनवाणी माँ हमें भी बताती है कि इस मार्ग से चलो, इससे तुम्हारा हित होगा। जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन बातों को माने, स्वीकार करें। देखो तो ये जीव अपने संकल्प विकल्पों से कितना बोझ लेके ढोलता रहता है। कुछ भी कल्पना करेगा, कुछ भी विकल्प बनाएगा और दुखी होता रहेगा। जबकि क्षण क्षण वाली पर्यायें बीतती जा रही हैं। क्षण क्षण जाते जाते ही बीता काल अनंत, फिर भी सिद्धि ना हुई, है ना? फिर भी मुक्ति ना हुई। क्यों? चेतोरे संत, क्यों नहीं हुई? अपने को सबको चेतने की जरूरत है भाई। कौन किसी को उपदेश देगा, कौन किसको समझाएगा, कौन किससे बड़ा बन जाएगा, कौन किससे छोटा बन जाएगा, कौन क्या कर लेगा। बस क्षण क्षण जाते जाते ही, एक 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 क्षण गुजरते गुजरते, और बीत्यो काल अनंत, अनंत काल बीत गया। अनंत काल तो बीत गया ना। आज का है क्या जीव? बोलो सिंघवी जी, जीव आज का है? चेतना आज की है क्या? अरे भाई, सब द्रव्य अपने आप में शाश्वत है। हमें लग रहा है कि आज ये चीज़ बन के आ गई है और आज ये चीज़ बनी है। बनी क्या है? वो उसी में कुछ एडजस्ट हो गया है। ईंटें ऐसे बिखरी पड़ी थी, एक के ऊपर एक रख दिया, सीमेंट लगा दिया तो घर बन गया। ऊपर से छत डाल दी तो भाई आज हमारा घर बन गया है। आज सड़क बन गई है, पुल बन गया है, कपड़े अच्छे बन गए हैं, और वगैरह वगैरह।
बन क्या गए हैं? वो तो फुदगल की चीजें जड़ की थी, कुछ एडजस्ट करके जोड़ जाड़ करके वो बन गया। बन नहीं गया है, द्रव्य तो है ही पहले से, बस उसकी नई नई पर्यायें बदलती जाती हैं, बनती जाती हैं, पुरानी बीतती जाती है। प्राग भाव, पहले वाली पर्यायों का अभाव हो जाता है। जो कल थे हम वो आज नहीं हैं, ध्यान देना। और हम जो आज हैं वो कल रहेंगे नहीं, थोड़ा तो चेंज होगा, एक दिन तो बड़े हो जाएंगे। यदि आज आपका 50वां जन्मदिन है तो कल से आप 51वें वर्ष में लग जाएंगे, फर्क तो पड़ेगा। बोलो, कल तक यदि आप पार्षद थे तो आप अगले दिन से उपनेता भी बन जाएंगे, नेता भी बन जाएंगे, चेयरमैन भी बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन फिर अब इसके साथ ये भी सोच के चलना अपने को कि अगर हम कुछ बन गए हैं, अगर ये आचार्य श्री बन गए हैं, तो जब इनको उत्तम संलेखना करना होगी तो आचार्य पद का भी त्याग, वो पर्याय भी जाएगी। हम अपन तो स्थूल चर्चा कर रहे हैं, महीने की, दिन की, साल की। अगर सूक्ष्म बात करो तो एक एक समय में। और ज्ञानी प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, जो हम हैं वो आप नहीं हो और जो आप हो वो हम नहीं, अत्यंता भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में पूरी तरह से अभाव है। फिर भी पुष्टि के लिए लगा है, ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, और वे चीज़ें उपलब्ध हो गई, कितने दिन सुखी रहता है? बोलो। बस संदेशा इतना ही है कि इंद्रियों के गुलाम नहीं बने, विकारों के गुलाम नहीं बने, कसायों के गुलाम नहीं बने। अगर क्रोध का उद्रेक हुआ है तो थोड़ा धैर्य रखिए, विचार करिए कि हाँ गुस्सा आया है। मान का उद्रेक हो रहा है तो थोड़ा सा शांति से विचार करिए कि कितने मानी आए और चले गए। मायाचारी का विकल्प हो रहा है तो भाई क्या मिलता है? लोभ हो रहा है किसी भी चीज़ संबंधी, किसी तरह का विकार हो रहा है, मद पैदा हो रहा है, थोड़ा सा तत्व चिंतन से उस धारा को मोड़िए। अन्य अन्य हैं और तुम हो। संसार चलता ही ऐसे है। जो खलु संसारत्तो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मो कम्मादो होदि गति सुगति, गति मदि गदस्य देहम देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, ते हिंदु विषय गणम तत्तो रागो वा दोषो वा, जायद जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी, इति जिन बरे ही भणिदम अणाडिनिधनो सनिधनो भा। ये 3 गाथाएं हैं और इसमें पूरा संसार चक्र बताया गया है। कौन से शास्त्र की गाथा है? पंचास्तिकाय की गाथा है। कौन से नंबर की गाथा है? 128, 29, 30 नंबर की गाथा। पूरा संसार चक्र कैसे चलता है, ये जीव कैसे घूम घाम गन के वहीं वापस आ जाता है। जो खलु संसारत्थो, जो संसारी है, संसार में स्थित है, उन जीवों के सबके परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, कुछ ना कुछ होते ही हैं। गजब की बात है भाई, हैं? आप जो भाषा जानते हो, आपके भाव भी उसी भाषा में चलते हैं। जैसे आप मन मन में बुड़बुड़ा रहे हो कुछ भी, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं उसको मज़ा चखाऊँगा, मैं इस टाइप से उल्लू बना दूंगा, मैं इस टाइप से आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे आप कौन सी भाषा में सोचते हो? कौन सी भाषा में? जो भाषा आप जानते हो। फिर जानवर कौन सी भाषा में सोचते होंगे? कभी विचार किया? लोग पूछते हैं देवताओं की भाषा क्या है, जानवरों की पूछ लो भाई, तो आस पास ही है। उनकी भी अपनी एक धारा चलती रहती है, वो किस ढंग से सोच रहे हैं, कौन सी भाषा में सोच रहे हैं, लेकिन अपना सुख दुख आदि का प्रबंध के लिए वो भी सोचते ही रहते हैं। 4 संज्ञाएं उनको भी लगी हुई हैं। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो,
बोलो, जिनको इंग्लिश आती है, अंग्रेज लोग हैं, वो कौन सी भाषा में सोचते होंगे? और जो बागड़ी है, टोटल शुद्ध बागड़ी, वो कौन सी भाषा में सोचते होंगे? और व्यापार की बात हो कि मंदिर की बात हो कि किसी भी तरह की कौन सी भाषा में सोचेंगे? हैं? हाँ, अपनी भाषा में सोचेंगे। ये भाषा है, और ये भाषा हमें सोचने वगैरह के लिए उपयोगी पड़ती है, लेकिन हम इस ढंग से सोच रखें कि संसार ना बढ़े। जो खलु संसारत्तो जीवो तत्तो तो होती परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होती गति सुगति। परिणाम से कर्म होते हैं और कर्म से गति होती है, कुगति होती है। और जो गति मिलती है तो उससे वो शरीर मिलता है, शरीर मिलता है तो फिर इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां मिलती हैं तो फिर विषयों की चाह पैदा होती है, विषयों की चाह पैदा होती है, विषयों के पीछे फिर भागता है, फिर विषयों के पीछे भागता है, फिर क्या करता है? फिर राग द्वेष मोह करता है। जो विषयों के अनुकूल पड़ जाता है ये मेरा, और जो विषयों के प्रतिकूल पड़ जाता है वो पराया, गुस्सा। अगर इसको ये वस्तु चाहिए और इसे दिलाने में कोई सहयोगी बन गया तो भाई ये तो मेरा पक्का दोस्त है और इसने हमको ये चीज़ दिला दी थी, बढ़िया, तब से ये घर में रहते हुए बहुत आनंद से। और अगर कोई उसके विरोध में खड़ा है तो हमारा दुश्मन बन जाता है। बड़ा विचित्र है। और जो इस बात को समझ लेता है कि सब क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, जो अनुकूल हो गया सो मेरा, जो प्रतिकूल पड़ गया सो अरे भाई देखता हूँ इसकी तो, और कुछ भी मन में गालियाँ गलौज सब चालू हो जाता है, उल्टा सुल्टा चालू हो जाता है। और हम ये निर्णय करें कि वस्तु अपने हिसाब से बदलती हैं, परिणाम अपने हिसाब से होता है, मेरा उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हर परिस्थिति में मैं सहज रहूं, शांत रहूं, ज्ञाता दृष्टा रहूं, इसमें ही मेरी आत्मा का हित है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की पूर्णता के लिए संयम का मार्ग लिया जाता है, और अगर इसकी खबर नहीं है तो इस मार्ग पर चलने का कोई औचित्य भी नहीं है। सब सहज स्वभाव को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।